बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। आपको अपने पसंदीदा प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। दुआ करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें अपनी दुआओं में शामिल रखते होंगे। एक नई सुबह है, नया आगाज़ है, नया दिन है, नई सोच है और नए दिन के साथ एक नया वलवला भी होना चाहिए, एक नई उम्मीद भी होनी चाहिए, एक ऐसा पैशन होना चाहिए कि आज के दिन में मैं मज़ीद बेहतर कुछ काम कर सकूं ज़िंदगी के। ना जाने ये दिन दोबारा अगला नसीब होगा या नहीं होगा, जो मिल गया उसको ही बेहतर बनाएं और अपनी आखिरत के लिए, लोगों के लिए, अपनों के लिए, इर्द गिर्द वालों के लिए, इसके लिए हम कारआमद हो सकें। आज के दिन बहुत से काम कर सकें, अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ के जितना हम भेज सकते हैं वो भेजें। ये सब चंद एक कोशिशें हैं, अगर हम कोशिश करें तो सारे काम कर सकते हैं। इस खूबसूरत आगाज़ के साथ अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं जी। आपको पता है हमारे फॉर्मेट का तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज का वजीफ़ा, आज की जो बात है वो भी आपसे शेयर की जाती है, आपके सवालात शामिल किए जाते हैं। और आज जो टॉपिक होगा गुफ्तगू का वो है हज के शरई और इंतज़ामी रहनुमाई इंतज़ामात। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, हम्दोनात शामिल किए जाएंगे। और आज सेगमेंट है ख्वाबों की ताबीर के हवाले से। हमारा प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए ताउन हमें हासिल है दारुस्सलाम इंटरनेशनल, सूफ़ी घी ऑयल सोप वाटर बनाने वालों की जानिब से हमें ताउन हासिल है। और इसके साथ चंद एक गुजारिशात मुझे आपसे आगाज़ में करनी है कि जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है हज के शरई और इंतज़ामी इंतज़ामात, रहनुमाई, सवालात, जवाबात, जो चीज़ें हम सोच सकते हैं। आपको पता है कि मेरी प्लानिंग थी, एक प्लानिंग हम करते हैं और एक प्लानिंग अल्लाह ताला की तरफ से होती है। आज 10:45 पे मेरी सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट थी उम्रा के लिए, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला को अभी मंजूर नहीं था, उनकी तरफ से मंजूरी नहीं आई थी, तो मैं उम्रा के लिए अभी नहीं जा पाया। जो लोग मुझे अपनी दुआओं के लिए कह रहे थे मैसेजेस पे, व्हाट्सएप पे, या जो हमें राब्ता कर रहे थे, ख़ास तौर पे मुझे दुआओं के लिए कह रहे थे फ़ेसबुक के मैसेंजर पे, आप सबकी दुआएं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह ताला कबूल व मंजूर करेंगे। और मेरी जब हाज़िरी होगी तो मैं वहाँ पेश भी ज़रूर करूँगा। आपके जो भी मुझे सवालात, जो भी चीज़ें भेजी गई हैं वो सब मेरे जहन में हैं, लेकिन अभी बुलावा नहीं है और मैं इस पे बिल्कुल राज़ी हूँ। मैं अपने अल्लाह ताला से बिल्कुल राज़ी हूँ, खुश हूँ, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल ठीक प्लानिंग है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं इंशाअल्लाह ज़रूर, और उम्मीद भी ये है कि हम फ़ौरी जब हमारा बुलावा आ जाएगा पहुंच भी जाएंगे। अभी चूँकि बुलावा नहीं था तो अभी कुछ दिन का इंतज़ार है, चीज़ें पाइपलाइन में हैं। जिनका बुलावा था उनसे भी मेरी फ़ोन पे बात भी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनको खैरियत से लेके जाए और खैरियत से लेके आए। हमारे मोहसिनों में से हैं, अल्लाह ताला उनको इसका अजर भी दे जो नेक नीयत है। और मुझसे जब फ़ोन पे बात हुई तो कहते कि हम आपको मिस करेंगे, लेकिन हम आपकी हाज़िरी वहाँ पे ज़रूर लगवाएंगे। तो जी थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। इस खूबसूरत आगाज़ के साथ ही अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं छोटी सी एक शख्सियत है लेकिन बड़े से काम हैं इनके। वो हम बचपन में नज़म पढ़ा करते थे, छोटा सा मैं लड़का हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। तो ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, कारी मूसा बिन आज़म। इनको हम खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप टेक लगा के क्यों नहीं बैठे? टेक लगा के आराम से बैठिए। अच्छा जी, कारी साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि हाफ़िज़ कुरान हैं, ज़िलई सतह से कौमी सतह तक 3 साल में 8 बार ये पोजीशन होल्डर हैं। पोजीशनें उन्हें हासिल की है। ऑल पाकिस्तान मुकाबला हिफ्ज़ुल कुरान में दूसरी पोजीशन भी इन्होंने हासिल कर रखी है और अल फलक इस्लामिक सेंटर गोजावाला से तशरीफ़ लाए हैं। हम इनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आपके आने का कारी साहब बहुत शुक्रिया। ठीक है, और इनके साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। हम इनको रोज़ाना अपने पहलू में इसलिए, बल्कि ये हमें अपने पहलू में रखते हैं कि हम इनसे सीख सकें, आपके सवालात के जवाबात ले सकें और वज़ाइफ के हवाले से, करने के कामों के हवाले से इनसे बात कर सकें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से सर? आप भी माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ٹھیک ہے سر، بہت سی باتیں کریں گے. میں چاہوں گا کہ کتابوں کا جو تعارف ہے وہ بھی میں ضرور کرواؤں، لیکن تلاوت قرآن کریم سے پہلے آغاز کرتے ہیں. قاری صاحب تلاوت کیجیے آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے دے، نیک بخت کرے، بہت ساری ترقیاں دے. میں نے قاری موسیٰ بن اعظم صاحب کو بھی جب وارڈروب میں دیکھا تو مجھے اپنا بچپن یاد آیا. میرے والد صاحب اللہ ان کو زندگی سے دے ایسے ہی مجھے ڈیفرنٹ ٹی وی انٹرنیشنل میڈیا پہ تب تو ہوا کرتا تھا، تب یہ پرائیویٹ چینلز نہیں ہوا کرتے تھے، پی ٹی وی لے کے جایا کرتے تھے، پاکستان ریڈیو لے کے جایا کرتے تھے، اور میں اسی ایج میں ریڈیو پروگرامز کیا کرتا تھا ہونہار کے نام سے، جس میں میں ہوسٹ کیا کرتا تھا. آئی واز اراؤنڈ ناٹ مور دین 4 to 5 years. اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلا، ڈیبیٹنگ سیریز چلتی رہی، تقریروں کے مقابلے جیتے، ایک لمبی لسٹ ہے. اور مجھے آج دیکھ کے قاری صاحب کو سارا اپنا وہ وقت یاد آیا، اور ان کے والد کو ساتھ آئے ہیں کہ ان کو دیکھ کے کہ کیسے اپنے بچے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور بچہ خود اپنے آپ کو منوا بھی رہا ہے. اور منوائے کیوں نہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا کلام ہو سینے میں اور وہ پڑھ رہا ہو بچہ، تو پھر کامیابیاں تو خود بخود آئیں گی نا. تو اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو، ایسے والدین کو ضرور اجر دے گا کہ جو دین کے حوالے سے محنت کر رہے ہوتے ہیں. اور یقیناً اس بچے کو اللہ تعالیٰ بہت ترقیاں دے، کامیابیاں دے. میری دلی دعائیں ہیں جی. بہت شکریہ آنے کا قاری صاحب.
بڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، چلتے ہیں بڑی صاحب کی جانب. بڑی صاحب بسم اللہ کیجئے پلیز. تعارف رہ گیا کتابوں. اچھا کتابوں کا تعارف، ٹھیک ہے جی. بڑی صاحب شکریہ، آپ نے مجھے بتا دیا. یہ ایک ذمہ داری ہے جی. آج کی جو پہلی کتاب ہے وہ بتا دیتے ہیں. کتاب ہے تجلیات نبوت کے نام سے. سادہ الفاظ میں ہے، بہترین انتخاب ہے اور مستند معلومات سے مزین یہ کتاب مایناز عالم دین مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی شاہکار قلم سے لکھی گئی ہے. خصوصاً یہ کتاب میٹرک اور ایف اے لیول کے طلبہ و طالبات کو پیش نظر رکھ کر لکھی گئی ہے. کئی مدارس میں شامل نصاب بھی ہے، یہ نصاب میں شامل کی گئی ہے. سیرت مبارکہ سے آگاہی کے لیے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. آج کی پہلی کتاب تجلیات نبوت، جس کے حوالے سے میں نے آپ کو آگاہ کیا. ایک اور خوبصورت کتاب ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں. سر ورک آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں، اس کا آپ ٹائٹل دیکھیے، عشرہ مبشرہ کی زندگیوں کے سنہرے واقعات. مولانا عبد المالک مجاہد کے دل کو موہ لینے والے قلم سے جنت کی بشارت پانے والے 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات اور سیرت کے اہم پہلوؤں کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے. زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والے واقعات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل اور مناقب کا شاندار تذکرہ اس میں کیا گیا ہے. دارالسلام کے معیار کے مطابق یہ طباعت کی گئی ہے اور دارالسلام کے شو رومز آپ وہاں سے بھی یہ پرچیز کر سکتے ہیں اور darussalam.pk سے آن لائن بھی یہ حاصل کی جا سکتی ہے. آج کی 2 کتابیں جن کا تعارف کروایا گیا، تجلیات نبوت اور عشرہ مبشرہ کی زندگیوں کے سنہرے واقعات. یہ 2 کتب ہماری مسلم لائبریری میں ہونا ضروری ہیں، ان کو بھی ایڈ کر لیجئے. ایک ایک کر کے ایسی کتابیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، خود بھی پڑھیں گے اور آپ کو بھی کہیں گے کہ ان کتابوں کو ضرور پڑھیے. سر اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، نظامی بھائی آج آپ کی فلائٹ مس ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم بھی عطا فرمائے انشاءاللہ جی، اور اس کا نعم البدل خوبصورت فلائٹ آپ کو عطا فرمائے اور جلد عطا فرمائے انشاءاللہ. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فلائٹ میں آپ کو بھی شامل رکھے انشاءاللہ. اللہم آمین. آمین. تو حج اور عمرے کا اب تو ماشاءاللہ سیزن شروع ہو رہا ہے. جی عمرہ چل رہا ہے اور ساتھ ہی اب حج کے دن بھی آ رہے ہیں. جی. تو مجھے آپ کی خبر سن کے نا تو خیال آیا کہ آج ہم اپنے ناظرین کو کچھ ایسا عمل بتاتے ہیں کہ وہ گھر میں رہ کے حج اور عمرے کا ثواب کیسے پائیں. اللہ اکبر. نہیں جا پا رہے، جیسے آپ کی فلائٹ اچانک مس ہو گئی تو نہیں جا پا رہے، یا جیب خرچ ابھی اتنا نہیں ہے کہ وہاں پہنچ سکے، تو وہ گھر میں رہتے ہوئے ان دونوں ہی باتوں کا ثواب کیسے لے سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی جی. اور گھر رہتے ہوئے اتنا عظیم اجر و ثواب آپ لے سکتے ہیں. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ. جی. بندہ گھر میں وضو کرے، اچھی طرح تسلی کے ساتھ خوبصورت وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑا ہے اس نیت سے کہ میں فرض نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کوئی اور غرض نہیں ہے مسجد جانے کی، بازار نہیں جا رہا، دوستوں کو ملنے نہیں جا رہا، نماز فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے. تو فرمایا فَهُوَ كَأَجْرِ حاج المحرم. اس کو ایسے اجر مل رہا ہے جیسے وہ احرام باندھ کے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. اس کا یہ مسجد تک کا سفر ہزاروں میل بیت اللہ کی طرف جانے والے سفر کے برابر قرار پایا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی سے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو بندہ فرض نماز کی بجائے نفل نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے کہ میں ابھی فرض کی نماز کے لیے ٹائم ہے تو جا کر میں وہاں تحیۃ المسجد پڑھوں گا، میں اشراق پڑھ لوں گا، میں 2 نفل وضو کے پڑھ لوں گا، کسی بھی نفل نماز کی نیت سے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجرہ کاجر المعتمر. اس کا اجر و ثواب ایسے ہے کہ جیسے وہ احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے چل پڑا ہو. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کے لیے پھر مسجد کی طرف بھاگا جا رہا ہے اور اس وقفے کے دوران ایک نماز سے دوسری کے درمیان کوئی بیہودہ گوئی نہیں کرتا، کوئی فضولیات نہیں کرتا، نیکیوں میں لگا ہے، ذکر اذکار میں لگا ہے، اللہ کے ہاں اپنے اعمال کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو فرمایا یہ بندہ تو اس کا تو نامہ مال علیین میں لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر.
इल्लियीन में मोमिनों के अमाल उनके नामा माल की हिफाजत के लिए लिख दिए जाते हैं, और इल्लियीन वो मुकाम भी है जहाँ मोमिनों की रूहें होंगी। तो गोया ये अल्लाह की रहमतें पाने वाला, जन्नत हासिल करने वाला खुश नसीबों में शामिल हो गया है कि जो एक नमाज से दूसरी नमाज तक भी अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह का जिक्र करता रहता है। तो अल्लाह ताला हम सब को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, हज और उम्रे की तौफीक अता फरमाए। और जब तक बुलावा नहीं आता, जैसे आपने कहा ना अभी बुलावा नहीं आया, जब तक बुलावा नहीं आता उस वक्त तक वुज़ू करके तो फ़र्ज़ नमाज पढ़ने की नीयत से मस्जिद को जाएं तो हाजी साहब के बराबर अजर पा लें, और अगर नफल की नीयत से मस्जिद को जा रहे हैं तो उम्रा करने वाले के बराबर अजर पा लें, और दोनों नमाज़ों के दरमियान अल्लाह को याद करते रहें तो अपना नामा माल इल्लियीन तक पहुँचा लें। अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा बड़ी साहब, ये तो घर के लिए आपने कहा, अगर हम ऑफिस में हो, ऑफिस में ही ऐसे हो सकता है कि हम ऑफिस से वज़ू करके अच्छे तरीके से नियत करके मस्जिद की जानिब जाएं? मकसद ये है कि आप मस्जिद जाके वज़ू ना करें, अच्छा, बल्कि जहाँ से चले हैं जी जी नीयत वहीं से होगी है नमाज की। जैसे हम एहराम बांध के मीकात से तो चल पड़ते हैं कि अब हज ही करना है, उम्रा ही करना है, जी जी, तो इसी तरह जहाँ पर आप मौजूद हैं वहीं पर वुज़ू करें जी जी, और इस नीयत से चल पड़े मस्जिद की तरफ कि मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो वो हाजी साहब की तरह उसको अजर व सवाब मिलना शुरू हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। चले ठीक है जी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल कर ले, और इंशाअल्लाह जो अल्लाह ताला की प्लानिंग है हम उस पर राज़ी हैं, और अल्लाह की प्लानिंग पर राज़ी होने वाले को वो मालिक भी राज़ी कर देता है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, यकीनन ऐसे ही है जी। इंशाअल्लाह जाएंगे बड़ी साहब, इकट्ठे जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने लिखा हुआ है तो पहुंचेंगे, और फिर हम वहाँ से मैसेजेस भेजेंगे, वहाँ से बताएंगे हम, और सुबह वतन हो सकता है कि वहाँ से भी कोई लाइव हो सके, वहाँ से भी ट्रांसमिशन हो सके इंशाअल्लाह ताला। लेकिन सर जिम्मेदारी है एक और, उसकी जानिब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। सवाल भेजा गया है, पहला सवाल है, लिखते हैं नमाज में पहली रकत की क़िराअत अगर मुख्तसर और दूसरी की तवील या उसके बरअक्स हो जाए तो क्या उस पर सजदा सहव करना होता है? क्या दोनों रकात में की जाने वाली तलावत में तवाज़ुन होना चाहिए? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना खूबसूरत तरीका ये था जी कि आप पहली रकत में तिलावत लंबी करते थे जी, और दूसरी रकत में उस तिलावत मुख्तसर करते थे। हत्ता कि वो नमाज़ें ज़ोहर और असर जिनमें आप जहरी क़िराअत नहीं भी करते, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन कहते हैं कि हमने अंदाज़ा लगाया कि आप ज़ोहर और असर में कितनी आयात की तिलावत करते होंगे। तो साहबी ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि आप ज़ोहर और असर में सूरह फातिहा के अलावा भी कोई सूरत पढ़ते हैं? वो कहते हैं कभी कभी आप अल्लाह के नबी हमें कोई ना कोई आयत सुना देते थे तो हमें पता चल जाता था कि आज आप फ़लाँ सूरत पढ़ रहे हैं। तो आपके क़याम से हमने अंदाज़ा लगाया कि ज़ोहर असर में भी आप पहली रकत में तकरीबन 30 आयतों के बराबर क़याम करते थे जी, और दूसरी रकत में 15 के बराबर, और असर में इससे आधा, यानी असर की पहली रकत में 15 आयतों के बराबर और दूसरी आयत में 15 से निसफ। तो जैसे जैसे आगे को जाएंगे रकत मुख्तसर होती जाएगी, यानी आखिरी 2 रकत में तो सिर्फ सूरह फातिहा रह जाएगी। तो असल सुन्नत तरीका तो यही है कि पहली रकत लंबी हो और दूसरी उससे मुख्तसर हो। बल्कि मुसलमान मुल्कों में से एक मुल्क के गवर्नर के बारे में अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक को शिकायत आई जी कि हमारे गवर्नर साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, इनको नमाज़ पढ़ाना भी नहीं आता। तो अमीरुल मोमिनीन ने फ़ौरन एक्शन लिया, और वो गवर्नर साहब भी कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, वो अशरा मुबशरा में से एक आली मुकाम साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जी। जब उनको बुलाया गया, पूछा कि साद आप कैसे नमाज़ पढ़ाते हैं? जी, वो कहते हैं हुज़ूर मैं इनको वैसे ही नमाज़ पढ़ाता हूँ जैसे कायनात के इमाम पढ़ाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनको मैं पहली रकत लंबी पढ़ाता हूँ, दूसरी मुख्तसर पढ़ाता हूँ, जी, और आपके तरीके और सुन्नत के मुताबिक पढ़ाता हूँ। और अगर मुझे भी नमाज पढ़ानी नहीं आती, जबकि वो इस्लाम कबूल करने वालों में से 5वें या 6ठे नंबर पर हैं, तो कहते हैं फिर तो मेरी तो मेहनत सारी ज़ाया गई। अच्छा, कि ज़िंदगी गुजर गई नमाजें पढ़ते पढ़ाते, तो अभी भी नमाज पढ़ानी नहीं आती, हद हो गई है। अल्लाह। तो सुन्नत तरीका यही है कि पहली रकत लंबी हो, दूसरी छोटी हो। लेकिन अगर कभी कभार किसी इमाम से जी बेख्याली में ऐसा हो गया कि पहली रकत में लंबी सूरत पढ़ छोटी सूरत पढ़ बैठे, दूसरी में लंबी पढ़ बैठे, तो इस पर सजदा साफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी हुई है फ़क़रअू मा तयस्सर मिनल कुरान, कि सूरह फातिहा के बाद आपको जो मुयस्सर है, जो आसानी से याद है, वो पढ़ लें। ठीक है। एक कॉलर है हमारे साथ सरगोदा से जी, लाइव कॉलर हैं समरा साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام سر. जी शुक्रिया आपने कॉल की, फरमाइए. कॉल अटेंड की. जी जी. अस्सलाम. टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज़, फिर आप सुन पाएंगे हमें. और फरमाइए क्या सब. अस्सलाम सर. वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए फरमाइए. थैंक यू सो मच, आपने मेरी कॉल की. मैं बहुत एक्साइटेड, मैं कब से कॉल कर रही हूँ. मुझे भट्टी साहब से बात करने का बहुत शदीद शौक था. अल्लाह थैंक यू अकबर. सो मच, आपने लाइए काम डाउन हो जाएं, इजी हो जाएं. बिल्कुल आपकी कॉल मिल गई है, रिलैक्स, कोई परेशानी की बात नहीं है. इट्स वेरी नॉर्मल टू कॉल अस. आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बात कीजिए भट्टी साहब से. फरमाइए क्या सवाल है आपका. सर मेरा ये सवाल है कि मेरे ना ससुराल में ना मेरी शादी से पहले से मेरी जिसमें सास बहुत हुई है ना. जी जी तो सर आवाज़ आ रही है. जी जी बोलिए, आप बोलिए. सर हमारे ना ससुराल में मेरी शादी से पहले जब से मेरी सास की डेथ हुई है, हमारे 9 बच्चे पैदा होते ही ना फौत हो जाते हैं. मतलब 5 से 6 दफ़ा इस तरह हो चुका है. मेरा बेटा भी पहले पैदा हुआ, सबसे पहला बेटा तो मेरा फौत हो गया. अल्लाह. अब अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेटी दी है. मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ठीक है, लेकिन आप प्लीज़ मुझे कोई वजीफा बता दें. मेरी बेटी की अल्लाह सेहत वाली लंबी ज़िंदगी करे और हमें आगे सेहत वाले लंबी उम्र वाले दे. पता नहीं क्या बात है, हमारे बच्चे मतलब पेट में ही मेरा बच्चा, मैं 8वें मंथ थी तो मेरा बच्चा फौत हो गया था पेट में. मेरी देवरानी का भी इस तरह हुआ, उसका बच्चा फौत हुआ, पैदा हुआ. मिसकैरेज हो जाते हैं या बच्चे में बहुत हुए पैदा होते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी 3 मंथ की है. आप प्लीज रिक्वेस्ट मुझे बता दें कि मेरी बेटी की अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी, अगर आगे आने वाले बच्चे जो हमारे हैं उनकी भी सेहत वाली लंबी जिंदगी बहुत परेशान है. और ये घर में कोई प्रॉब्लम है कि क्या वजह है, मैं बहुत परेशान है. आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आसानियाँ करने वाले हैं. हर तकलीफ़ के बाद वो ज़रूर राहत देते हैं. परेशान ना हो. आपके कॉल करने का शुक्रिया. मैं भट्टी साहब से भी गुजारिश करता हूँ. भट्टी साहब फरमाइएगा. जी पहली बात तो आपने कर दी कि परेशान ना हो, दिल बड़ा रखें जी. अल्लाह की रहमत का यकीन रखें, पुर उम्मीद रहें. और जो बच्चे आपको अल्लाह ने दिए हैं उनकी ज़िंदगी और सेहत की सलामती की दुआएं करते रहें. और बाकी जो बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो वो भी आपके लिए बड़ी सादत है. नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बिशारत दी, फरमाया कि जिस खातून के 3 बच्चे बलूगत से पहले ही, बचपन में ही, छोटी उम्र में ही फौत हो जाएं और वो उन पर सब्र करे तो अल्लाह इस औरत को जन्नत दे देगा. तो एक औरत ने जल्दी से पूछा, अल्लाह के रसूल जिसके 2 फौत हुए हों, फरमाया उसको भी अल्लाह जन्नत दे देगा. तो ये बच्चे तो आपके लिए जन्नत के हुसूल का ज़रिया बन गए हैं. बाकी सुन्नत तरीका क्या है, आपका नुकसान हो जाए, अल्लाह आपके बच्चे को वापस ले ले और आप फ़ौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़नी खैरम मिनहा, ये दुआ पढ़ लें. क्या अल्लाह मुझे जो सदमा पहुँचा है, तकलीफ़ पहुँची है, अल्लाह इस पर सब्र भी दे दे और इसका नेमुल बदल भी दे दे. तो अल्लाह लाजमी नेमुल बदल भी देता है. यकीनन. इससे अच्छे बच्चे, नेक साले बेटे और बेटियां अल्लाह ता फरमाएगा. बाकी ये जो मुश्किल आई हुई है, तो मुश्किल से निकलने का हाल सूरह नूह में नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया था. फरमाया फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, कि मेरी कौम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो रो रो के. वो बारिशें बरसाएगा, फसलें अनाज होगा और साथ बशारत दी व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, अल्लाह नेक साले बेटे भी देगा और तुम्हारे माल में भी इजाफा कर देगा. तो खुशहाली का उसूल, नेक साले औलाद का उसूल, फलों का उसूल, अनाज का उसूल, अल्लाह हर तरफ बरकत डाल दे, उसके लिए कसरत से इस्तिग़फ़ार. अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि. ये पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन. ये ज़ुबान से पढ़ना भी है, दिल से यकीन भी रखना है. और अगर कोई ऐसी अल्लाह की नाफरमानी घर में जारी है कि जिसकी वजह से अल्लाह नाराज़ है, तो पहले उसको ख़त्म भी करना. ठीक है. हाँ, और बच्ची के लिए दुआ करते हैं ख़ास तौर पे कि हाँ जी, अल्लाह ताला जी उस बच्ची को वालिदैन के लिए आँखों की ठंडक बनाए, उसको नेक सीरत बनाए और सलामती वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए. आमीन या रब्बुल आलमीन. ठीक है जी, हम दुआगो हैं अपनी इस बहन के लिए और अल्लाह ताला इनकी परेशानियाँ दूर करे. आप कॉल्स कर सकते हैं, आप हमसे जो चीज़ पूछना चाहें उसके लिए डेफिनेटली हम लाइव इस वक्त हैं, लाइव कॉल्स वसूल कर रहे हैं हम. एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं. हमारे साथ रहिएगा.